सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल का हम स्वाध्याय कर रहे हैं। चतुर्थ मंडल में हमने 30वें सूक्त को पढ़ा था और 31वें सूक्त हम पढ़ रहे थे, जिसमें निरंतरता के साथ 5-6 मंत्र पढ़े थे और 8वें 9वें 10वें 11वें मंत्र में भी बहुत सुंदर बात कही है कि हम प्रभु के प्रति सजग हों। प्रभु हमें शीघ्र ही अत्यंत कल्याणकारी धन ऐश्वर्य से युक्त करें। वे सब वसुओं के पति हैं, वसुपति हैं। हमारे जीवन को भी हर प्रकार के शुभ से, दिव्यता से परिपूर्ण करें, हमारे अंदर ज्ञान का प्रकाश करें तथा हम प्रभु के उपासक बनते हैं। प्रभु हमें कार्य साधक धनों को प्राप्त कराते हैं और शत्रु विनाशक बल देते हैं। इसी प्रकार से 10वें मंत्र में कहा कि हमें आजीवन प्रभु के सहस्त्रशः रक्षण प्राप्त हो। प्रभु हमारे काम क्रोध आदि शत्रुओं को आक्रांत करके विनष्ट करें और प्रभु को मित्रता में कल्याण व दीप्ति युक्त ऐश्वर्य, अर्थात प्रभु की मित्रता से ही हमारे जीवन में कल्याण का आधान होगा। प्रभु की ही जो मित्रता है, मैत्री है, उससे हमारे अंदर के काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष छल कपट आदि जो दोष आ गए हैं वो दोष दूर हो जाएंगे। इसी में दीप्ति से युक्त महान ऐश्वर्य का लाभ है और हम महान ऐश्वर्य को प्राप्त कर सकते हैं उस महान जगदीश्वर के परम कृपा पात्र बन करके, क्योंकि परमात्मा ही हम सबका योगक्षेम करने वाला है, हम सबका पालन पूर्ण करने वाला है। 11वें मंत्र में भी बहुत सुंदर बात कही। ओम अस्माम अविद्धि विश्वहेन्द्राराया परिणसा अस्मान विश्वाभिरूतिभिः। 11वें मंत्र में जो बात कही थी कि प्रभु के कल्याण के हम पात्र बने, वह मित्रता से युक्त हमको करे और जब इस प्रकार से जीवन जिएंगे तो ऐश्वर्य से युक्त हो जाएंगे। 12वें मंत्र में कहा कि योगक्षेम के दाता वही हैं। तो हे परम ऐश्वर्यशालीन प्रभो, हे इंद्र, हमें विश्वहा सदा परिणसा महत्ता बहुत पालन व पोषण के लिए पर्याप्त धन से अविद्धि रक्षित करिए। वस्तुतः यदि हम अपने कर्तव्य पथ का आक्रमण करते हैं तो प्रभु हमें पालन व पोषण के लिए पर्याप्त धन देते ही हैं। तेषाम नित्यभियुक्ता नाम योगक्षेमो वहो हरि। तो हे प्रभु, आप आसमान हमारे या हमें विश्वाभि सब ऊतभि रक्षणों के द्वारा सुरक्षित करिए। हमें सदा आपका रक्षण संरक्षण प्राप्त हो। जब किसी बड़े व्यक्ति का हम इस लोक में भी संग पाते हैं, किसी बड़े ऐश्वर्यशाली प्रभावशाली पावरफुल व्यक्ति को हम अपना सखा बना लेते हैं, मित्र बना लेते हैं, उसकी जो कृपा है वह हमारे ऊपर अहरनिश बरसती हो, तो हम इस लोक में भी अपने आप को बहुत गौरवशाली, बहुत भाग्यशाली और बहुत ही ऐश्वर्यशाली मानते हैं, समझते हैं और कभी भय नहीं करते कि हमको यदि कोई सताएगा, कोई भय है तो यह मेरा प्रभावशाली जो बलशाली मित्र है, सखा है,
उसको दूर करने के लिए है। ऐसे ही जो सारे संसार का, सारे ब्रह्मांड का वैभव जिसने हम सबको दिया है, ऐसा वह परम ऐश्वर्यशाली प्रभु हमारे हर प्रकार से रक्षण का उत्तरदायित्व निभा रहा है। हम स्वयं भी इस बात को नहीं जानते कि कैसे हमारा कल्याण होगा, कैसे हम अपने जीवन को जी पाएंगे, किस राह में चलने से हमको कष्ट नहीं होंगे, और यदि कष्ट होंगे भी तो वो नष्ट हो जाएंगे। वह सब अपने ही ऊपर सारी व्यवस्था का उत्तरदायित्व लिए हुए है। हमको लेश मात्र क्लेश करने की आवश्यकता नहीं है। वे हमको विषय वज्र से मुक्त करें, क्योंकि यह विषय, यह वासना हमको धराशायी कर देती है, हमको नष्ट कर देती है, हमारी तपस्या भंग कर देती है, हमारे संयम के बांध को तोड़ देती है। इसलिए इन इंद्रियों का नियंत्रण हो, वासनाओं का नियंत्रण हो, विषयों का नियंत्रण हो, तो हम मुक्त जीवन जी सकते हैं। बहुत ही सुंदर चर्चा की है 13वें मंत्र में। इस वेद मंत्र को आपके समक्ष में लिखता हूं, फिर चर्चा करता हूं। ओम अस्मभ्यं ताम अस्मभ्यं ता अपा वृद्धि व्रजाम। व्रजाम अस्तेव गोमतः अस्तेव गोमतः नवाभिरिन्द्रोतिभिः नवाभिरिन्द्रोतिभिः। ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 31वें सूक्त का यह 13वां मंत्र है। ओम
अस्मभ्यं ताम अपावृधि विरजामस्तेव गोमतः नवाभिरिन्द्रोतिभिः। ओम अस्मभ्यं ताम अपावृधि विरजामस्तेव गोमतः नवाभिरिन्द्रोतिभिः। बहुत सुंदर बात कही है। कहा कि गो अर्थात जो शब्द इंद्रियों के लिए प्रयुक्त होता है, गो पृथ्वी को भी बोलते हैं, गो इंद्रियों को भी बोलते हैं, और गो गाय को भी बोलते हैं जो गमनशील हैं। ये इंद्रियां विषयों के कैद में या विषयों के बाड़े में कैद ही हो जाती हैं। कितना भी इनको नियंत्रित करने का प्रयास करें, दृष्टि है देखने के लिए, और जब विवेक वैराग्य पूर्वक या दृढ़ संकल्प के साथ जब तक हम विचरण नहीं करते इस संसार में, तो आंखें रूप को देख करके विचलित हो ही जाती हैं। कान शब्दों को सुन करके बहक जाते हैं। रसना से खट्टा मीठा चरपरा जो भी कसैला तीखा जो कुछ भी लेते हैं, जिसको जो रुचि है जिस पदार्थ में उसको वह भाता ही है, अच्छा लगता है, और उसकी वो कमजोरी बन जाता है। तो शब्द रूप रस गंध ये स्पर्श आदि ये सब जो विषय हैं, इंद्रियां यदि नियंत्रण में नहीं हैं तो भटकती ही भटकती हैं, ये उस विषय के कैद में हो जाती हैं। इस मंत्र में प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि हे इंद्र, हे शत्रुओं का विद्रावण करने वाले प्रभु, आप अस्ता इव, अस्त्रों को शत्रु सैन्य पर फेंकने वाले एक योद्धा के समान नवाभी उत भी अपने अत्यंत प्रशंसनीय रक्षणों के द्वारा अथवा 9 संख्या वाले रक्षणों के द्वारा तान उन गोमतः व्रजान इंद्रिय रूप गौवों से मुक्त बाणों को अस्मभ्यम हमारे लिए अपावृधि खोल डालिए, अर्थात उनको खोल दीजिए। हमारी इंद्रियों को विषयों के बाड़े में जो ये विषय हमको अपनी ओर आकर्षित करते हैं, खींच लेते हैं, तो ये जो एक प्रकार से कटघरा है, ये जो एक जेल जैसी स्थिति है, तो हम उसके नियंत्रण से, उसके विषयों के अधीन न रहें। इन पराधीनताओं से हमको स्वाधीन करिए, हमको स्व जीवन का, स्वकर्तव्य का, स्वधर्म का मर्म स्पष्ट रूप से आप अंकित करिए, हमको बताइए और हमको इन विषयों से हटाइए। ऐसी कृपा करें प्रभु। इंद्रियां सामान्यतः जो 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां मिलकर के 10 हैं, इसमें जिह्वा बोलने का भी काम करती हुई कर्मेंद्रिय में ही है, तो रस को चखती हुई ज्ञानेंद्रियां इस प्रकार से वस्तुतः इंद्रियां 9 ही हो जाती हैं। इसके रक्षण भी इसी कारण है, अर्थात यह 9 कहे गए हैं। प्रभु ही इन इंद्रियों को विषयों के बाड़े से मुक्त कराते हैं, अर्थात हम अपने छोटे छोटे जो स्वार्थ हैं, क्षणिक सुख की कामना से जो हम बहक जाते हैं। कहना सरल होता है लेकिन जीना कठिन काम है। लेकिन इतना कठिन भी नहीं है कि कोई कर ना सके। अगर इतना कठिन कार्य होता इंद्रियों का नियंत्रण करना, इतना कठिन होता संयम रखना, इतना कठिन होता विषयों से ऊपर उठना, तो शायद संसार में कोई नहीं कर सकता था। लेकिन संसार के हजारों लाखों महापुरुषों ने, ऋषि मुनियों ने और साधकों ने
अपने जीवन को इस प्रकार से जिया है, इस प्रकार से संतुलित व्यवस्थित जीवन जी करके उन्होंने उदाहरण प्रस्तुत किया है कि अपनी इंद्रियों को हम कैसे नियंत्रण में कर सकते हैं, अपने को प्रभु की भक्ति के साथ कैसे विषयों से अलग, बिल्कुल संसार में रहते हुए भी अलग हमको रहना है। हम प्रभु का स्मरण करें ताकि इंद्रियां विषय वज्र में अवरुद्ध न होकर कहीं भटक न जाए, हमको कहीं गर्त की ओर न ले जाएं। हम विषय वज्र में अवरुद्ध न हो जाएं। यह बड़ा भारी वज्र होता है, सारा वैभव चकनाचूर कर देता है। व्यक्ति का वर्षों वर्षों का तप, उसका जो संयम है वो क्षण भर में धराशायी हो जाता है, क्षण भर में वह अर्थ से फर्श पर बिखर जाता है। हम उस प्रभु का गुणगान करें और हमेशा अपने आप को त्याग तपस्या से युक्त जीवन जीने का प्रयत्न करना चाहिए। इस भोग के संसार में, रोगों के संसार में अपने आप का कभी भी सरेंडर नहीं करना चाहिए, कभी भी समर्पण नहीं करना चाहिए। हम यदि समर्पण करना चाहते हैं, यदि कुछ अर्पण करना चाहते हैं तो प्रभु की शरणागति प्राप्त करें, प्रभु के द्वारा बताए गए मार्ग का आलंबन लेकर के आगे बढ़ें। लेकिन विषय भोग भावनाओं को, इन विषयों को यदि हम प्राथमिकता देंगे तो हमको फिर आगे बढ़ने में बड़ी ही कठिनाई होगी, बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। यद्यपि प्रभु हर क्षण हर पल हमारे अंग संग है, तथापि कर्म करने में हम स्वतंत्र हैं। हम जैसा कर्म करेंगे वैसा फल हमको मिलेगा। तो हम प्रभु से प्रार्थना करें कि ये जो हमारा मन है ना, ये उल्लू का पट्टा है और ये विषयों में भागता रहता है, क्योंकि इंद्रियों के साथ मन लग गया और मन विषयों के साथ लग गई, तब तो कोई भी बचा नहीं सकता इसको। आत्मा का नियंत्रण बुद्धि, बुद्धि का नियंत्रण मन, मन के नियंत्रण में इंद्रियां, और इंद्रियां जब नियंत्रण में रहेंगी तो विषय भी देखते हुए भी विषय भावना मन में आएगी नहीं। हम इसको समझने का प्रयास करें और इस साधना के पथ में सदा अपने आप को लगा के रखें, अपने विषयों को मार करके रखें, अपने इंद्रियों को तटस्थ भाव में रखने का प्रयत्न करें, क्योंकि नवनिर्माण तभी होता है, तभी विश्व का और आत्म कल्याण होता है। हम कभी भी अपनी चुनौतियों से डरे नहीं, कभी भी इन विषम परिस्थितियों से डरे नहीं। जो वेद का आदेश है, उपदेश है, संदेश है, उसको आत्मसात करके आगे बढ़ते रहें। एक दिन हमको वह लक्ष्य, वह साध्य मिल ही जाएगा जिसके लिए हमने यात्रा आरंभ की थी, जिसके लिए हमने मन में कभी विचार किया था। और लगातार जब उस पथ पर हम बढ़ते जाते हैं, मुसीबतों को झेलते जाते हैं, तो अवश्य ही हमको वह मिलता है जो हमने मन में ठानी थी। इसलिए बहुत सुंदर बात कही है, जीना हो इस दुनिया में तो मरने को तैयार रहो, मन में नव निर्माण लिए कुछ करने को तैयार रहो, कुछ करने को तैयार रहो। गागर को सागर में बदलो पौरुष व बलिदानों से, सागर को भी गागर में तुम भरने को तैयार रहो। जीना हो इस दुनिया में तो मरने को तैयार रहो, मन में नव निर्माण लिए कुछ करने को तैयार रहो। धर्म, देश और जाति के जीवन की रक्षा हो तो सुई छिद्र में से 100 बार गुजरने को तैयार रहो। जीना हो इस दुनिया में तो मरने को तैयार रहो। गेंद के ऊपर चोट पड़े तो
फिर भी ऊपर उठता है। संकट सह करके हर हाल उबरने को तैयार रहो। बिना तुम्हारे कौन हरेगा दुखड़े इस दुखियारी के। बिना तुम्हारे कौन हरेगा दुखड़े इस दुखियारी के। भारत माता की विपदाएं हरने को तैयार रहो। जीना हो इस दुनिया में तो मरने को तैयार रहो। मन में नव निर्माण लिए कुछ करने को तैयार रहो। जो भी कीमत पड़ी चुकानी भारत की रखवाली में। जो भी कीमत पड़े चुकानी भारत की रखवाली में। पाँव छुरे की धार के ऊपर, पाँव छुरे की धार के ऊपर धरने को तैयार रहो। जीना हो इस दुनिया में तो मरने को तैयार रहो। जिंदा रखना शान वतन की पहला फर्ज हमारा है। जिंदा रखना शान वतन की पहला फर्ज हमारा है। इसकी खातिर पथिक मौत भी, इसके खातिर पथिक मौत भी वरने को तैयार रहो। जीना हो इस दुनिया में तो मरने को तैयार रहो। मन में नव निर्माण लिए कुछ करने को तैयार रहो। तो हमको निर्माण के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है, बहुत कुछ अपने जीवन में हमको अनुभव करना पड़ता है, संकटों का सामना करना पड़ता है, विषयों का अंबार सामने लगा होता है और विषय अपनी ओर बड़ी तेजी से हमको खींचते रहते हैं। लेकिन इन विषयों से हमको बचना है और अपने जीवन को, इस जगत को कल्याण से, शुभ से भरने का प्रयत्न करना है। इस प्रकार से 14वें मंत्र में भी बहुत सुंदर बात कही कि उत्तम शरीर रथ। जब ओम अस्माकं धृष्णुया रथोद्युमाम इंद्रानप्युच्युतः गव्यूरश्वरीयते। हे इंद्र, अस्माकं रथा धृष्णुया द्युमानम अनपच्युतः अश्वयुः गव्युः ईयते। कहा कि हे शत्रुओं के विनाशक, शत्रुओं का दमन करने वाले प्रभो, आप ऐसी कृपा करिए कि अस्माकम, हमारा रथ, यह रथ, क्योंकि आत्मानम रथिनम विद्धि शरीरम रथमेव तो बुद्धिम तो सारथिम विद्धि मनः प्रग्रहमेव च। यह जो शरीर है यह रथ है और जो आत्मा है वो रथी है, बुद्धि सारथी है और मन लगाम है। इसलिए यहां प्रार्थना की है कि यह शरीर रूप रथ, जब आत्मा इससे निकल जाता है, रथी निकल जाता है, तो शरीर क्या बन जाता है? शरीर में रथी नहीं तो अरथी, रथी रहित, तो फिर वो लोग बोलते हैं अर्थी, मिट्टी है ये, शव, पार्थिव शरीर अर्थी है ये, रथी रहित है। तो यह शरीर रूप रथ धृष्णुया, शत्रु धर्षण शक्ति द्वारा द्युमान, ज्योतिर्मय हो तथा अनप्युच्युतः, शत्रुओं के द्वारा मार्ग भ्रष्ट न किया जा सके, अर्थात अत्यंत सुदृढ़ शक्ति वाला हो। मस्तिष्क में ज्योति हो, मन व शरीर में शक्ति। हे प्रभु, बस ऐसी कृपा करिए कि हम गव्युः प्रशस्त ज्ञान इंद्रियों वाला तथा अश्वयुः प्रशस्त कर्म इंद्रियों वाला ईयते, सदा गतिमय हो। यह हमारा जीवन कभी भी पतन को प्राप्त न हो, सदा प्रगतिशील रहे, गतिशील रहे, प्रगति पथ पर अग्रसर रहे, कहीं दुर्गति को न प्राप्त हो जाए, दुर्मति को प्राप्त न हो जाए। ये संसार दुर्गम पथ पर
आरूढ़ करके हमको आगे ले जाता है। और इस दुर्गम पथ का जो आलंबन लेता है तो बिरला व्यक्ति ही लक्ष्य तक पहुंच पाता है, और धराशायी हो जाते हैं लोग, भटक जाते हैं, भूल जाते हैं, विषयों में अटक जाते हैं। तो हम सदा गतिमय हो, ज्ञान इंद्रियों से ज्ञान को बढ़ाते हुए और कर्म इंद्रियों से यज्ञ आदि कर्मों को करते हुए हम ज्ञानेंद्रिय और कर्म इंद्रिय दोनों को जैसा जैसा कार्य, जैसी जैसी व्यवस्था उस परमात्मा ने दी हमको, उस व्यवस्था में हम जीवन को जिए तो हमारे लिए अत्यंत कल्याणकारी होगा। प्रभु कृपा से हमारा शरीर रथ, बुद्धि में द्युमान, मन में अनपिचुता तथा प्रशस्त ज्ञानेंद्रियों वाला गव्यूह तथा प्रशस्त कर्मेंद्रियों वाला अश्वयु हो, ऐसी हमारी कामना है, भावना है। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की कक्षा को यहीं पर विराम देंगे। आगे की कक्षा नए मंत्र के साथ पुनः आरंभ करेंगे। ओम शांति शांति शांति।